साधना में मूर्ति पूजा आरंभ है, जो ईश्वर भक्ति का ही एक अंग है। किसी मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर के ही स्वरूप का ध्यान व चिंतन करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं तथा स्वयं को ईश्वर में समर्पित करते हैं। समर्पण की यह भावना ही अच्छे परिणाम लाती है। मूर्ति पूजा भी उपासना का एक अंग है। साधना में मूर्ति पूजा आरंभ है, जो ईश्वर भक्ति का ही एक अंग है। कईयों को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, और चलो जैसे मीरा थी, वे मीरा को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। मीरा को सिर्फ माँ ने इतना ही कहा कि ये तेरा पति है, कृष्ण के सामने दिखाया कि ये तेरा पति है, तो उसने मान ही लिया कि ये मेरा पति है। और इतनी सच्चाई से उसने भक्ति किया कि उसको दूसरा पति मिला भी सही, तो उसने उसको भी बोल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो एक अंग ये भी है भक्ति का, तो ये भी भगवान का ही भाव है। फिर एक दिन ब्रह्म ज्ञान उसको मिला राईदास से। जब मीरा जाके बोलती है कि मैं मीरा, तो राईदास ने बोला मैं भी हूँ और मीरा भी है। ये मैं कौन है? या तो मैं रहे या मीरा रहे। समझा? तो देखो एक ही शब्द में कैसे ज्ञान दे दिया। तब जाकर के वो राईदास से जो भी बात करती है, तब बोलती रंग गई मैं तो रंग गई, मैं तो रंग गई। तेरे को मूर्ति लेके चलने की क्या जरूरत है? तेरे को ये तंबूरा लेने की क्या जरूरत है? तुझे लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है? तू तो वो ही भाई। तब सब कुछ छोड़ देती है और समा जाती अपने आप में। ये दिखाते हैं भाई मंदिर में समा गई, ये ऐसा नहीं, अपने आप में वो समा गई। उसको ज्ञान हो गया कि मैं ही वो हूँ। रामकृष्ण परमहंस भी मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो इतने बेहोश हो जाते थे मूर्ति पूजा करते करते कि आज भी मुझे माँ नहीं मिली, आज भी मुझे दर्शन नहीं हुए। जब उसकी भूमिका पूरी तैयार हो गई, पात्र तैयार हो गया, तो देखो आया गुरु, तोतापुरी गुरु आया और उसको अद्वैत का ज्ञान दिया कि जिसके पीछे तू भाग रहा है वो तू ही है। तो इसी में कल्पना में देखता है, अभी तो इसको कल्पना से ही हटा। तो जब उसको अद्वैत सिद्ध हुआ, तो वही देवी उसके आंगन में झाड़ू मारती है। ये होता है। जिन देवी देवताओं के पीछे आप भागते हो और आप जब निरीच्छा होके बैठ जाते हो, वो देवी देवता कौन है? ये सिद्धियां हैं। ये सारे देवी देवता आपके कार्य करते हैं और आपको पता नहीं होता है। जब आप इतने सच्चे निरीच्छा बनो, अद्वैत भाव वाले बनो, देखो चमत्कार, अलग ही सृष्टि दिखेगी। इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता, पीस ऑफ माइंड। कोई मेडिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, शांति लगी पड़ी है चित्त में। किसी हिल स्टेशन की जरूरत नहीं है। ये शांति को पाने के लिए कोई धन संपत्ति की भी जरूरत नहीं है। तभी बोला ना, विदाउट शर्ट हैप्पीएस्ट मैन। जिसके पास शर्ट भी नहीं है पर इतना प्रसन्न है वो। किसी मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर के ही स्वरूप का ध्यान व चिंतन करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं तथा स्वयं को ईश्वर के समर्पित करते हैं। समर्पण की यह भावना ही अच्छे परिणाम लाती है। मूर्ति पूजा भी उपासना का एक अंग है। वेदांत की दृष्टि से आत्मा एवं परमात्मा का नित्य संबंध है। दोनों साथ साथ रहने वाले हैं। उपासना में हम उसी के सानिध्य का अनुभव करते हैं। जैसे वही हमारा सखा, मित्र एवं सारथी है, इस जीवन नैया का वही केवनहार है। उसी की कृपा से हम भव सागर से पार हो सकते हैं।
ईश्वर की प्राप्ति की पर्याप्त उपलब्धि है, किंतु लोग ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते, उसका उपयोग करना चाहते। देखो कैसी इनकी मति है लोगों की, लोभी लालची। लोभ और लालच मनुष्य को अपनी ही नजरों में गिरा देता है। कैसे मनुष्य का इस्तेमाल कर लेता है अपनी लोभ लालच के लिए। जो इतने रिश्ते नातों का दावा करता है, उन रिश्ते नातों के साथ ही गेम खेल जाता है। ये लोभ लालच ऐसा है, अपने ही घर वालों को धोखा दे देते हैं। जो समझते हैं मेरे घर वाले 4-5 लोग मेरे हैं, पर कहाँ मेरे हैं, तुम तो उन्हीं को झूठ बोलते हो, उन्हीं को धोखा देते हो। तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, यदि तुम्हारे माता पिता यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना करें तो तुम उनकी चीज़ें भी चुरा लेते हो, चुरा के भी अपनी इच्छाएं पूरी करते हो। तो कितना पाप हो जाता है। ये कर्म कौन बना रहा है? तुम ही बना रहे हो, और इसका भुगतान भी तुमको ही मिलेगा, तुमको ही देना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ईश्वर की प्राप्ति ही पर्याप्त उपलब्धि है, किंतु लोग ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते, उसका उपयोग करना चाहते। वे प्रार्थना भी इसलिए करते हैं कि उन्हें यदि कोई ईश्वर है तो धन लाकर दे दे, नरसिंह मेहता के जैसा मायरा लाकर दे दे, नौकरी दिला दे, पदोन्नति कर दे, उनको सम्मानित करा दे, राष्ट्रपति पुरस्कार दिला दे, उसकी समस्त अभिलाषाएं पूरी कर दे। यदि वे पूरी नहीं होती तो वे ईश्वर को गालियां देने लगते हैं, उसे अंधा बहरा कहने लगते हैं, तथा वे नास्तिक बन जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, यदि होता तो मेरी सहायता क्यों नहीं करता। इतनी प्रार्थना की, जीवन भर उसकी मूर्ति पूजा की, कभी बिना पूजे नहीं रखा, नित्य स्नान कराया, भोग चढ़ाया, और क्या चाहिए उसे। करते ना ऐसे लोग। मैंने बिल्कुल ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में इतनी पूजा किया, इतना पूजा किया, और फिर बोला कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो। वो वकील बन रहा था, और वो जो लड़का था वो भी बहुत पूजा करता था, और बोला मैं वकील बनूंगा। और जब देखा कि जब वो एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम भी अच्छी दे के आया, और कुछ नंबरों से वो पास ही नहीं हुआ, और उसका जो लॉयर का उसको सर्टिफिकेट मिलने वाला था वो नहीं मिला। उसने मंदिर में भगवान को गालियां दी, तेरी इतनी मैंने पूजा किया, तू तो दुम्बी है, पाखंडी, तुझे क्या माने, तू कहाँ भगवान है, तूने तो मेरा इच्छा पूरी नहीं की। सत्संग में भी आके बहुत बड़बड़ाया। उसको कोई सत्संग में लेके आया, गहरा असर हो गया उसको दिमाग पे, तो सत्संग में लेके आए, तो सत्संग में भी बोला क्या भगवान भगवान करते हो, भगवान कोई होता ही नहीं है, यदि भगवान होता तो तुम्हारी सहायता करता। सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए, मैं बाहर निकल के खड़े रहे कि इसने मेरे भगवान के लिए ऐसे बोला है, इसकी मति तो मैं ठीक ही कर दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके गए, एक जगह बिठाया और बोला चल तेरी कहानी बता, कहानी क्या है, कौन से भगवान की तुमने पूजा किया था, जिस भगवान को प्रति तुम्हारी इतनी नफरत अंदर में आ गई। तो उसने बताया मैं कृष्ण की पूजा करता था। अच्छा तुम्हें लॉयर क्यों बनना था? तो बोलता नाम और पैसा कमाने के लिए। क्या तुम मरोगे तो नाम और पैसा साथ में जाएगा? बोलता नहीं, तो ये पढ़ाई तुम्हारी किसी काम की नहीं है जो तुमने किया है। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो तुमको भगवान ने पास ही नहीं कराया। कह रहे आप ऐसा बोलोगे? मैंने कहा हाँ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि भगवान तुम्हें चाहता है, तुम्हारी वकालत को नहीं। ये सत्संग का रास्ता भगवान ने दिखाया इस बहाने। यदि तुम्हारी बुद्धि इतनी खुली हुई है तो चलो करो निष्काम सेवा, प्यार करो, छोड़ो ये वकालत। इतना जोर से जो मैं इस वॉल्यूम में बोलता हूँ, इसी वॉल्यूम में मैंने उसको हिला के रख दिया। तुम किसका खाते हो? क्या गेहूं के एक दाना बनाने की तुम्हारी ताकत है? एक सब्जी में खुशबू डालने की तुम्हारी हस्ती है?
तुम खड़े जो हो किसके आधार पे हो? एक श्वास बंद हो जाए तुम्हारी वकालत श्वास दे देगी? बोला नहीं, आपने तो मेरा दिमाग खोल के रख दिया, मैं आपसे मिलूंगा। अच्छी बात है, कल संडे है, सत्संग में आएंगे, मेरे को मिलना। फिर मैं आए, अब देखो जवान लड़का है, सत्संग तो साइड में रह गया, उसका दिमाग मेरे में घुस गया। समझा? उसका मन मेरे पीछे भागने लगा। मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो अनजान हूं। और उसने मुझे प्रपोज किया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, शादी करना चाहता है, मैं तो भगवान हूं और भगवान से ही शादी करनी चाहिए। तो हंसा जोर से। कोई इंसान अपने आप को भगवान बोलता है? मैंने कहा कृष्ण क्या था? अभी मैं भी मुकुट पहन लेता हूं, मुरली लेके खड़ा हो जाता हूं, चल हो गया मैं कृष्ण। शादी से भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ भोग प्राप्त होगा, बच्चे प्राप्त होंगे और नरक ही प्राप्त होगा तुमको, कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये जो मैंने तुमको वाणी सुनाई ना, ये वाणी भी तुम्हारी चली जाएगी। अच्छा, धन्यवाद देवी माँ, आज के बाद मैं तुम्हारे सत्संग में भी नहीं आऊंगा। और ये मैं चला। थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला कि शादी करके बैठा है। उसके थोड़े दिन के बाद मुझे वापस पता चला स्त्री से दुखी है। फिर मेरे को आया अंदर में, मैं जानता तो था, दिखता रहता था उसको, कि हाँ जा करके मैं इसका दिमाग फिर से खोलूं। क्या मिला? मेरी बात सच्ची निकली। फिर मेरे को आया अभी मुझे अग्रसर बनना ही नहीं, इसका समय ही नहीं आया है। तो देखो ये मुझे मोड़ा किसने? उस समय मुझे मोड़ दिया, और जिस समय उसके भगवान के खिलाफ बोलने लगा तो उसको तोड़वा दिया। ये भगवान की लीला है। और ये कांड हुआ है भटार पे। किसी के यहां मैं सत्संग में गया था भटार पर, समझा? मेरे गुरु के लिए भी यदि किसी ने कुछ बोला है ना, तो मैं उसकी गर्दन ही काट के आया हूं कि जो कुछ बोलना है मुझे बोलो, क्योंकि मैं गलत हूं, मेरा गुरु नहीं। मुझे चलना नहीं आया, मेरे गुरु पे दोष मत लगाना। समझा? अपने को नीचा करो, गुरु का पद ऊंचा करो, जिसने तुम्हें ये मार्ग दिखाया, जिसने तुमको भगवान दिखाया। ये सब मनुष्य की आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं हैं, जिनकी मूर्ति के लिए यह सब नाटक कर रहा है। एकदम नाटक लगता है, एकदम लगता है। मुझे बोला गया अच्छा वर चाहिए तो मनसा देवी में जाओ और धागे बांध के आओ। मूर्खों की बात सुन करके मैं भी मूर्ख बन के बांध आया था। जिस दिन मुझे गुरु मिला, अच्छा वर चाहिए तो 16 शुक्रवार करो, संतोषी माता खुश हो जाएगी। नींबू की खटाई मत डालना, बराबर उपासना करी। अच्छा वर चाहिए तो बुधवार का उपवास रखो और खाली मूंग खाओ। एक दिन मेरे को आया, जब बड़े हुए 20 साल के वरों, जब मेरे को अक्ल आई, तो ये क्या है, मैं ही करूं अच्छे वर के लिए? ये अच्छा वर होता क्या है? ये कैसी मांग है, ये कैसी पूजा है, ये कैसा पागलपन है? ऑटोमेटिक आया। और फिर गुरु मिल गया। तो ये जो मुझे नेगेटिव लगा वो पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा कि सही बात है, दुनिया ने ये उपासना करने को मुझे कहा तो सही, पर ये व्यर्थ नहीं गई। सच्चा पति मिला,
सच्चा परमेश्वर मिला, भगवान मिला। यदि ये भगवान तुमको मिल जाए तो ये तुम्हारी सारी उपासना सार्थक है, और भगवान नहीं मिला तो समझना सब निरर्थक है। क्योंकि सारा दिन तुम धन संपत्ति मांगते रहते हो, पूजा करते रहते हो, अपनी खोपड़ी पे नारियल नहीं फोड़ते हो, उसके वहां जाके नारियल फोड़ाते हो, नदी में दूध बहाते हो, पागल कहीं के। पीपल के पेड़ के नीचे दूध की धारा लगा देते हो, इतनी बदबू आते मैं वॉकिंग तक नहीं कर सकता। मेरे सामने दूध बहाए तो मैं बोलूं ये क्या है, इधर वॉकिंग करते सब गंदगी मचाते हो, तू ही दूध पी जाए या वो बैठा उसको पिला दे। पर अभी तक मेरे हाथ कोई ऐसा लगा नहीं है, और अब मैं ना मगजमारी करना भी नहीं चाहता मूर्खों के पीछे। वॉकिंग करने में 4-5 दिन पहले गया, देखा मेरे ये वॉकिंग का रो है, उसमें रिक्शा भी घुस रही है, व्हीकल भी घुस रहे। मैंने मना किया, इधर मैं वॉक करता हूँ, इधर नहीं करने, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटो ले लूंगा, कंप्लेन कर दूंगा। ये कैसा चक्कर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा तो सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं आ रहा है। और दूसरे दिन में अंदर में प्लानिंग करके आया, वहीं गाड़ी किया जहां सारे पुलिस इंस्पेक्टर सब खड़े थे। गाड़ी से उतरा तो वो भी मुझे देख रहे कि कौन सी इंदिरा गांधी उतर के आई है। ऐसे ही पावर से गया और बोला एकदम से कि रो देख रहे हो, हाँ इसमें इतनी गाड़ियां जाती है, हम वॉकिंग कैसे करेगा? तुमको मालूम है यूनिवर्सिटी बंद है? अरे हाँ। तुमको मालूम है मैं कहां से वॉकिंग करने आया? 8वां गेट से, इतनी दूर आया हूं। और ये क्या हो रहा है, क्या सेवा हो रही है, कौन सा ध्यान दिया जा रहा है? कि जहां तक हम खड़े यहां तो कोई नहीं घुस रहा है। आप जाके कचहरी में कंप्लेन कीजिए। ठीक है, कल मैं सारी वीडियो लेता हूं, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कैसे करूंगा। उसी दिन से परमात्मा ने मुझे वॉकिंग करने भेजा ही नहीं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मुझे वॉकिंग ही नहीं ध्यान आता है। मैंने अपने आप से पूछा क्या बात है, मैंने कोई गलत काम किया है? तो बोला तेरा क्या मतलब है, क्यों माथा मारते हो देह अध्यासियों के बीच में, क्यों जाओगे कोर्ट कचहरियों में? चलते रहो तुम अपने आप, फिर अगर कोई आ गया तो वो मैं देख लूंगा, तुम्हारे समय कोई नहीं आएगा। जब अपना ही परमात्मा देख लेगा तो कौन सी कोर्ट कचहरी में हम जाए, और क्यों जाए? इतनी बातचीत अपने अंदर के सखा से करो। वो ही तुम्हारा सच्चा साथी है, उसी से ही बात करो। दूसरों से बात किया तो उसने कोर्ट कचहरी दिखा दिया, और उससे बात किया तो कह रहे तुम जाओ तो सही, अगर 2-3 गाड़ियां लेके मैं आ गया तो तुम मुझे बर्दाश्त नहीं करोगे। तो मौन ही आ गई। तो जब वो सब में हमारे को एक ही दिखाता है, हिल मिल के रहना सिखाता है, और तुम्हारा अपना वाला होता तो बेटा गाड़ी भी घुसा ले इधर से, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, बोल दूंगी कि बेचारा बच्चा है घुस गया होगा। वो ये भी कहता है कि अहेतु की कृपा ही कर दे, तेरे कौन सा फर्क पड़ता है, तेरे लिए क्या मुश्किल है आदि, किंतु उपासना में सच्ची लगन, तन्मयता एवं शरणागति ही मुख्य योग्यता है, जिससे उसका वरदान प्राप्त होता है। इसी के विकास से उपलब्धि होती है, उसी की सहायता प्राप्त करने का यही नियम है। कितना अपने दाग दिखते हैं, देखो ये सत्संग क्या है? आईना है। जैसे हम इस आईने में अपने दाग दिखते हैं, वैसा ही आईना है सत्संग, जो इसमें अपने दाग दिखाई दे। ये तो बाहर चमड़े के दाग दिखते हैं, यहाँ तो अंदर कोई है भी नहीं,
कोई चमड़ा भी नहीं है, फिर भी दाग दिखते हैं कि मैं कैसा चलता हूं। जो कोई भी सुना है, देखा है, किया है या करने का है, वो बताओ। कोई कहता है कि बाकी ये कर्म करने का है तो डूअर हो गया। मेरे सब कर्म पूरे होने चाहिए। जैसे मैं इजी चेयर पर बैठे, ना कि रॉकिंग चेयर पर बैठेंगे तो अपना आराम ऊपर नीचे कर दोगे। जे करने का भाव है तो भगवान तुम्हारे से कुछ नहीं कराएगा, पर आकाशवाणी तुम्हारे लिए है या नहीं, आकाशवाणी सुनी है या नहीं। तुम जब अपनी चलाते हो तो आकाशवाणी तुमको याद नहीं है, ना तुम सुन पाओगे। जिसने निराकार से प्रीत की उसको आपे ही आकाशवाणी सुनेगा। और वो इजी चेयर पर आराम से बैठ गया। अभी जैसे आकाशवाणी बताई तो बोला ना कि 2-3 स्कूटर लेकर के मैं आ गया, तो क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं करोगे? ये हुई आकाशवाणी। ये सुना कि ये सब दिखा के उसने क्या कहा मुझको, एक ही का व्यापार करो, एक ही का सौदा करो। जब मैंने बोला कि फिर ये क्या था, कौन सी ऐसी भूमि पर मैंने कदम रखा जो वहां का वाइब्रेशन मेरे अंदर में इस तरह से काम किया, तो ये अपनी चेकिंग करो कि कौन से भूमि पे जाके आप खड़े होते हो और आपसे डुअरपना आ जाता है, कर्तापने का अभिमान आ जाता है, तो शायद वहीं का वाइब्रेशन है। इसलिए एकदम संदोष ना हो जाए, वहीं भी एकदम सजग रहो कि ये यहीं का वाइब्रेशन बोल रहा है, मौन होकर के चले जाओ। इतना भी ना भूलो। अभी तुम ही देखो, यहाँ आते हो तो यहाँ तुम्हारे मन शांत हो जाते। एक ने बोला न जाने में क्या क्या लेके आई थी आपके पास, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, यहाँ आकर के मैं सब भूल गई। आपको देखा, आपकी मुस्कुराहट देखी तो पता नहीं मैं तो सभी भूल गई, मुझे याद ही नहीं है। और जैसे ही मैं उसने शुरू किया मैंने उसको स्टॉप कर दिया। हे ही भगवान, आप मेरी सुनो तो सही, सुनने के लायक कुछ है ही नहीं। तू सुन मेरे को, सबको माफ कर, और है ही भगवान।